यार फुटबॉल में हम बात बहुत करते हैं राइजिंग स्टार्स की, और राइजिंग स्टार्स यूरोज में, कोपा में कौन कौन से उन्होंने, एंड्रिक है, बेलिंगम है, एम्बापे। हालांकि एम्बापे और बेलिंगम को शायद राइजिंग स्टार बोलना गलत होगा, लेकिन वॉट एडम वॉटन, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं, ये राइजिंग स्टार्स हैं, इनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा होगा। लेकिन सादिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे फुटबॉलर्स जिनके लिए ये टूर्नामेंट जो है ये शायद उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा, और उनके लिए भी आई वुड से इक्वली बिग अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो आउट ऑन अ हाई। एंड ओवर द इयर्स हमने देखा है कि बहुत बार एक्सपीरियंस विल ट्रम्प यंग ब्लड। खास करके पिछले वर्ल्ड कप में मेसी के लोग, मेसी को भी आप वही बोलोगे कि ही वाज, उसके लिए भी एक तरह से परहैप्स हिज लास्ट वर्ल्ड कप, यू डोंट नो दीस थिंग्स बट लुक्स लाइक इट्स लास्ट वर्ल्ड कप। ये आज सारे तो नहीं, कुछ मेजर प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करने हैं सादिक भाई, बट who do you think this is? Would you say Tony Cruz because उसने रिटायरमेंट अनाउंस की है, और do you have other, अगर यूरोस की बात की जाए तो? I think we should talk about the biggest legend when it comes to Euros, that is Cristiano Ronaldo. Of course. The man who has scored the most number of goals in Euros by a mile. I think the second closest is at least 9 or 10 goals away from him. और वो बंदा भी शायद रिटायर कर गया। तो Cristiano Ronaldo obviously, and it could be that big one final swan song for him के पिछले 2 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीत सक रहा, वो नहीं हो रहा, and imagine if he comes in, ठीक है, plays off the bench, whatever, scores those crucial goals, 4-5 goals score कर दे and makes Portugal win the trophy. That would be the sweetest ending for millions and millions of Cristiano's fans. हाँ, मतलब थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, दर्द पे मरहम लग सकता है, बिकॉज वर्ल्ड कप में जो हार्ट ब्रेक हुआ था उसके ऊपर थोड़ा मरहम लग सकता है, बट गिवन द वे आप जिस तरह से रोबर्टो मार्टिनेज खिलाता है, जिस तरह से, आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट गोइंग टू डू अ पोर्चुगल प्रीव्यू, दैट्स अनदर वीडियो, बट जिस तरह से रोबर्टो मार्टिनेज खिलाता है, आपको लगता है रोनाल्डो ही विल बी द गाय हु विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस? जिस तरीके से पोर्चुगल की टीम है वो चांसेस तो बहुत क्रिएट करती है। उनकी थोड़ी And दिक्कत he's a आती goal scorer. है, नॉट इवन इन डिफेंस, इन ट्रांजिशन डिफेंस। वहां पे भी वो अगर थोड़ा सा अपना फुल बैक्स में वो कंसेलो को हटा के डालो खिलाते हैं, अब वो बात हो जाएगी, फिर वो पोर्चुगल की टीम की बात हो जाएगी, लेकिन पोर्चुगल टीम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चांसेस, तो गोल्स तो स्कोर करने का मौका मिलेगा। Now whether Ronaldo takes those chances, whether he still can play at that pace of the game. सऊदी में तो ही इज ब्लोइंग द डोर्स अपार्ट, बट देन सही बात वो गेम की पेस और ये गेम की पेस में काफी फर्क है। तो अगर वो उसको खेल लेगा सही तरीके से, तो उसको चांसेस तो मिलेंगे टू स्कोर दोज गोल्स, बिकॉज पोर्चुगल की टीम चांसेस तो क्रिएट करती है विद द टैलेंट दैट दे हैव। टोनी क्रूज, now this guy Sadiq bhai has announced his retirement कुछ दिन पहले. Zidane 2.0, Zidane 2.0, he's retired his retirement. ये उसका लास्ट फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है. टोनी क्रूज जर्मनी को भी, मतलब होस्ट नेशन है, उम्मीद तो जर्मनी के साथ हमेशा रहेगी. यू कैन नॉट कॉल जर्मनी डार्क हॉर्सेस just because of the quality they've had. What are you expecting from Tony Cruz ये यूरोज में? be Tony Cruz, 90+% passing, controlling the game, running the game around, लेकिन वही बात है ना कि how does the rest of the team around him function? मतलब Right. टोनी क्रूज ऐसा प्लेयर है जो टीम को शाइन को एलिवेट तो करता ही करता है, लेकिन ही इज आल्सो एज गुड एज अ टीम अराउंड हिम वाली बात भी है। ट्रू. इट्स लाइक अ पैराडॉक्स कि ठीक है, अगर हाँ. आप एलिवेट कर रहे हो टीम को तो आपकी इर्द गिर्द टीम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आप एलिवेट करते हो, बट यू कैन ओनली एलिवेट व्हाट यू हैव अराउंड यू, वो वाली बात है। टैलेंट तो बहुत है, यू हैव प्लेयर्स लाइक जमाल मुसियाला, यू हैव प्लेयर्स लाइक फ्लोरिन वर्ट्स, बट क्या वो एक तरीके से वो एक सही, क्या बोलते हैं, विल दे फिट इनटू अ प्रॉपर मोल्ड? वो वाली बात जर्मनी के साथ असल में इशू ये रह रहा है जर्मनी के साथ फॉर द लास्ट 5-6 इयर्स। सादिक भाई, जर्मनी के लिए मतलब देयर केस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग, और उसमें मतलब हम लोग मिडफील्ड के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे प्योरली बिकॉज दैट्स वेयर टोनी क्रूज प्लेज.
उनको कुछ मतलब डेफिनेटली अलग करने की जरूरत है। जो हैंसी फ्लिक वगैरह जो सिस्टम खेलते थे उससे नागल्समैन तो अलग ही खेलने वाला है। I think Tony Cruz will be a very important part of the piece. But what do you think he needs from the other people around him? क्योंकि टोनी क्रूज के ऊपर डिस्कशन करके हम लोग मतलब we know what Tony Cruz will bring to the table. I Long think more passes, than Cruz, it depends how Ilkay Gundogan plays alongside Tony Cruz. हाँ, Another player who could have who could be playing his last tournament, and that too as captain of Germany. तो इल्काई right. गुंडोगन कैसे खेलता है टोनी क्रूज के साथ, वो लिंकअप कैसे बनता है, और वो लिंकअप ऑफ द बॉल डिफेंसिवली कैसे काम करता है। ऑन द Hmm. बॉल तो हमको पता है दे आर क्वालिटी, but off the ball, Right. again, 34, 35-year olds, do they have the legs to carry out for a full Hmm. game? Especially when you have DMs and CMs like a Pavlovich sitting on the bench, you have a Robert Andrich there. आपके पास और ऑप्शंस हैं जिसमें आप मुसियाला को थोड़ा पीछे खिला सकते हो एंड प्ले द विंगर्स आउट देयर। तो वो देखना पड़ेगा कि हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, वेदर टोनी क्रूज प्लेस द फुल 90 मिनट्स, जो कि आई थिंक वो खेलेगा, क्योंकि इट्स लाइक वो भाग मिल्खा भाग में वाला सीन हो जाएगा कि तुम्हारी आखिरी दौड़ है, तो टोनी हाँ, क्रूज पे बोलेगा मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो दैट्स द थिंग। तो for Tony Cruz, I think he will be ready to play every game full 90 minutes. हम्म, But वही बात है कि how does his link up with Ilkay Gundogan works and how that flanks, क्योंकि उनके wings पे ना, क्योंकि नागल्समैन क्या कर रहा है, he's playing inverted forwards in the sense कि he's playing Musiala from the right inverted and playing Wirtz from the left inverted and playing Gundogan in that number 10, Cruz behind him, and either one of Pavlovich या Andrich with him, and किमिक को खिला रहा है राइट पे, तो किमिक विथ दे रहा है एक्चुअली। तो हाउ दैट किमिक रोल फिट्स into the whole situation, क्योंकि मिडल स्टार्ट इज वन प्लेयर दैट एवरीवन शुड हैव अ आई ऑन, वो अंडररेटेड लेफ्ट बैक है। उसके ऊपर हाँ, अगर आपको नजर रखोगे तो आपको लाइक ही माइट बी दैट, जैसे लास्ट यूरो में स्पिनर्जोला था ना इटली के लिए, या कि वो फुल बैक आउट ऑफ द ब्लू जिस पे सबकी नजर पड़ी थी, ही कुड बी लाइक दैट। लेकिन हाउ डज दिस वाइड फ्लैंक्स वर्क आउट, क्योंकि अगर सब कुछ बीच में आ गया ना, एवरीवन कम्स इनसाइड, तो वो तो फिर खिचड़ी बन जाएगी मिडिल ऑफ द पार्क में। करेक्ट। तो वो देखना इवन पड़ेगा। जर्मनी में, हाँ जर्मनी में, जस्ट बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम जर्मनी, एक और मतलब आई थिंक मैनुअल नॉयर इज आल्सो वन ऑफ द मैसिव स्टार्स। ये उसके लिए भी शायद लास्ट हो सकता है। इट कुड बी वन भाई ऑफ द नोयर का नहीं टूर्नामेंट्स। पता, नोयर का नहीं हाँ, पता, उसका उसका लास्ट लेकिन बॉल वो नॉयर को, उनके दो हाँ टूर्नामेंट हो गए। वही वही नॉयर को उसमें क्या इंक्लूड करना। बट आई थिंक सादिक भाई, मॉडरिच आल्सो, टॉकिंग अबाउट क्रोएशिया, मॉडरिच आल्सो इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसके ऊपर बहुत रहेगा। क्रोएशिया के लिए हैज बीन क्रूशियल। मैड्रिड वगैरह तो चलो वो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, वी आर डिस्कसिंग ओनली इंटरनेशनल फुटबॉल। क्रोएशिया पता नहीं, मतलब इट हैज बीन, ऐसा लगा है क्रोएशिया को देख के अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड कप्स की दिस इज अ टीम दैट हैज डन वेरी वेल। ऑफ कोर्स 2018 में तो फाइनल खेला था उन्होंने, बट जस्ट वो फाइनल स्टेप नहीं ले पाते हैं। पता है असल में सिर्फ मॉडरिच की बात करके ना हम हाँ, थोड़ा उस क्रोएशियन टीम को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं नहीं, वी कैन टॉक अबाउट इट, बट फॉर मतलब द देयर इज अ स्कोप ऑफ मिडफील्ड, टॉकिंग अबाउट, मतलब या देयर इज अ मिडफील्ड ऑफ कोवाचिच, राकिटिच, मॉडरिच, ब्रोजोविच एंड पेरिसिच, मतलब इट्स लाइक या वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। So it's not just Luka Modric in that team. पीछे डिफेंस में लॉवरेन, वीडा, आपका स्ट्रीनिच, एंड वो कौन था दूसरे फ्लैंक पोस्ट का, मेरा जहन से नाम जा रहा है अभी। सो यू हैड, मतलब वो आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर था, और उसके काफी प्लेयर्स अभी भी हैं, लाइक कोवाचिच एंड ब्रोजोविच आर स्टिल 30-31। तो क्रोएशिया की टीम हैज बीन वेरी गुड, बट देयर इज वन थिंग, ये क्रोएशिया की टीम अगर आप हिस्टोरिकली चेक करोगे ना, दे शो अप फॉर वर्ल्ड कप्स। दे डोंट शो अप फॉर अदर, हाँ यूरोज में उतना चल यूरो पता नहीं। चलते, और सम रीजन यूरोज में उनका बेस्ट यूरोज था लास्ट टाइम वाला, जिसमें वो क्वार्टर फाइनल पहुंचे, नहीं लास्ट टाइम वाला उसमें क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे, and they've reached only one quarter final of the Euros. So for some reason they don't have a very good relation with the Euros. या वो आई देखना मीन, पड़ेगा कि how do they get over the Euro bogey एक तरीके से। हाँ And another underrated Croatian star that people don't talk about,
उसको तो मैं डेमी गॉड बोलता हूँ ना, डोमागोज वीडा चोटी। वीडा। सही। वो अभी तक खेल रहा है, लेकिन अब वो बेंच से खेलता है क्योंकि अब ग्वार्डियोल, सुतालो, स्टैनिसिच और आपका क्या कहते हैं दूसरी तरफ बोर्ना सोसा, लाइक देयर इज अ होल लॉट ऑफ न्यू सेंटर बैक्स देयर, बट ही स्टिल देयर। मॉड्रिच के ऊपर मतलब एक दो पॉइंट्स पे मतलब मेरे को मेरी बस ड्रीम सेंटर बैक पेयरिंग अगर कभी मुझे फड्डा करना हो ना मैच में, तो हाँ, दैट वुड बी वीडा एंड पेपे। माँ कसम, वीडा एंड पेपे और आगे लगा दो, मतलब यू पुट लाइक सैवेज वावेज को मिडफील्ड खिला दो, और मैच नहीं हो स्ट्राइकर, पाएगा। और स्ट्राइकर पे सुआरेज। सुआरेज, ओ माय गॉड, राइट। मतलब डिएगो कोस्टा, सुआरेज, ये स्ट्राइकर, मतलब माँ कसम क्या। 4-4-2 और मैनेजर बना दो सिमियोने को। सिमियोने सिमियोने बोलेगा यही तो चाहिए था मुझे। उस टीम का थीम सॉन्ग होगा, हु लेट द डॉग्स आउट। बट मॉडरिच के ऊपर एक सवाल है, मतलब एंड देन वी विल एंड इट। मॉडरिच आल्सो, आई थिंक ये लिस्ट में सारे प्लेयर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई जितना एक्सपेक्टेड था, मे बी टोनी क्रूस इज द वन प्लेयर जो मेरे को ऐसा लग रहा है, एंड इट इज अ राइट डिसीजन टू रिटायर, बिकॉज इट इज बेटर टू रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई इंस्टेड ऑफ व्हाई नॉट। तो उस मामले में तो टोनी क्रूज सही है। मॉडरिच के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो सकता है सादिक भाई, क्योंकि मतलब क्रोएशिया, आई मीन ही इज ऑलरेडी अ लेजेंडरी फुटबॉलर, बट क्रोएशिया फुटबॉल फैंस के बीच में ही कैन बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। सो ही आई इज थिंक आई थिंक मॉडरिच के लिए भी बहुत मतलब बड़ा टूर्नामेंट है। क्रोएशिया इज अ टीम दैट कैन स्प्रिंग, मतलब इट हैज स्प्रंग अप सरप्राइजेस, बट भाई इस क्रोएशिया से बार मुझे क्या होगा। हमेशा डर लगता है। अगर तुम लोग को याद हो, मेरा और मेरा और मानस Yeah. का वो फेमस डिस्कशन है। मानस मानस वाज लाइक, अरे सादिक भाई क्रोएशिया ही है, कोई इटाली और वो नहीं है। मैं बोला मानस तू देखना ये क्या करते हैं अगले मैच में। तो क्योंकि they are the they are the Atletico Madrid of international इंटरनेशनल football. दे नो हाँ, हाउ टू स्क्वीज आउट अ विन। हाँ, yeah, agreed. But Modric, what kind of a tournament are you expecting from Modric? Main man again for Croatia? नो, आई थिंक ही विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट। Yeah, आई थिंक यू हैव टू because सी सम ऑफ देयर बेंच प्लेयर्स, लाइक काफी लोग लोब्रो मायर की बात करते हैं बिकॉज वो थोड़ा उसके जैसे बाल और वो सब उसका है सीन। तो पर हाँ, मॉडरिच तो ये, आई डोंट थिंक मॉडरिच वुड बी द मेन मैन, ही वुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट। एक तो लोब्रो मायर के ऊपर काफी लोगों की नजर है, लेकिन ही हैज नॉट टर्नड आउट दैट वे, बट ही वुड प्रोबब्ली टेक सम ऑफ हिज मिनट्स। एंड देयर इज अनदर किड इन द क्रोएशियन लाइनअप, लुका सुचिच। हम्म, वो हाँ, मुझे अभी लगता है, सुचिच का काफी नाम आया भी है। he is आई एग्री। 21 year old, plays the same profile as Luka Modric, very highly rated. आई थिंक ऐसे कुछ लोगों का, स्पेशली उनके जो कुछ नए विंगर्स हैं, मार्को पैसलिच, नॉट हम्म, मारियो पैसलिच। मारियो पैसलिच तो सेंट्रल मिड है जो अटलांटा के लिए खेलता है। मार्को हम्म, पैसलिच है, लुका इवानोविच है, मतलब दोस पीपल विल प्रोबब्ली टेक अ लिटिल बिट मोर ऑफ द ओनस ऑन देम। बट यस, हम्म, मॉडरिच हैज टू बी देयर, ही विल बी द कंडक्टर। बट वो पता है वो पीछे से हम्म। क्रिएट करना, जस्ट टू मेक श्योर थिंग्स रन स्मूथली, एक तरीके से वो वाला बिग रोल होगा। बिग बिग टूर्नामेंट सादिक भाई। एंड लास्ट में एक प्लेयर की बात करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एवर, आई थिंक अंडररेटेड, मे बी अब शायद अंडररेटेड नहीं है, बट मैं तो फिर भी बोलूंगा जिस तरह से डिस्कशंस, द डिस्कोर्स नेवर गेट्स हिम ऑन द सेम पेडेस्टल, एंड दैट इज ओलिवियर जीरू। आई थिंक वन प्लेयर जो ट्रूली लाइक उसको कभी उतना ड्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। भाई फ्रांस के लिए ही इज द मेन मैन। भाई मतलब टू मेक दैट सिस्टम वर्क, वो बोलते हैं ना, वो या, इंजन के अंदर वो तेल का काम करता है ओलिवर जीरो। करेक्ट, करेक्ट। ही एक्ट्स लाइक, मतलब एक गाड़ी में जो एक लुब्रिकेंट फ्यूल। जो ऑयल, हाँ नहीं लुब्रिकेंट या ऑयल का जो फ्यूल तो है, फ्यूल तो भागते हैं विंग पे सारे इनके, बारकोला, हाँ। एम्बापे, वो तो डीजल, वो तो न्यूक्लियर फ्यूल पे चलता है फ्रांस। लेकिन वो इंजन को चलाने के लिए जो आपको तेल की जरूरत है वो ओलिवर जिरू है। ओलिवर जिरू एंड आई थिंक अनदर पर्सन, Antoine Griezmann. He's 34. ग्रीज, ऑफ कोर्स। Griezmann will be 34 at the start of this season, मतलब जो नेक्स्ट सीजन शुरू होगा। हाँ, मतलब ग्रीजमान की लोग, काफी लोग बोलते हैं फ्रांस का ठीक है, एम्बापे ये वो, लेकिन बाकी इंग्लैंड, स्पेशली द इंग्लिश फैंस, दे आर लाइक उनकी मिडफील्ड में क्या है। मैं बोलता भाई ग्रीजमान तुमको दिखता नहीं है।
सही बात है। पिछला अगर आप फ्रांस और इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल देखो, चुआमेनी ने गोल मारा, सब कुछ हुआ, बट द मैन ऑफ द मैच वाज ग्रीजमान, क्योंकि उसने डेक्लन राइस को नलिफाई कर दिया था। उसने डेक्लन राइस हैड टू बी ऑन ग्रीजमान पूरे मैच में, जिसकी वजह से बाकी पूरा गेम खुल गया फ्रांस के लिए। तो ग्रीजमान, जिरू एंड ऑब्वियसली वर्जिल वैन डाइक तो बेचारा वैसे ही परेशान हो गया, क्योंकि नेशंस लीग में उसके ग्रुप में फ्रांस, क्वालिफायर में उसके ग्रुप में फ्रांस, हर तरह फ्रांस एंड नेदरलैंड्स हैव प्लेड ईच अदर आई थिंक 10 टाइम्स इन द लास्ट 8 years। या तभी बेचारा बोलता है ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर आई हैव फेस्ड। ग्रीजमैन तो हाँ, जीरू जीरू तो मतलब, बट जीरू का रोल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत लोग ये डिस्कशन करते हैं सादिक भाई कि शायद बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ बारकोला, या फिर जिस तरह से मार्कस अगर थुरम। डेम्बेले, थुरम, थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा, या थोड़ा शायद गेम टाइम कम मिले। डू यू एग्री विद आई दैट? थिंक पहले मैच में तो ओलिवियर जिरू स्टार्ट कर रहा है। ऑस्ट्रिया के जिरू, साथ है सादिक भाई, अच्छा ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया साथ, के साथ। उसके बाद वाला शायद। तो आई थिंक बट जीरू इज लाइक ठीक है, आई वोंट अटैक यू, आई विल कीप द बॉल विथ मी एंड आई विल प्ले। देन तो जीरू का जो रोल है ना, आई थिंक डिशॉम्स ट्रस्ट हिम टू द बिट्स इम्प्लिसिटली, हाँ सही बात है। मतलब बड़ा मार्कस थुरम टूर्नामेंट है। बहुत अच्छा गया है, लेकिन जीरू को खिलाएगा वो। जीरू इज अ स्ट्राइकर जो 0 गोल 0 असिस्ट के साथ इंपैक्ट कर सकता है गेम। आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। बिग टूर्नामेंट यार, इसमें मैं वैन डाइक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ सादिक भाई, क्योंकि मेरे को लगता है वैन डाइक वर्ल्ड कप भी खेलेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट मोस्ट लाइकली। इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो शायद फिर से वर्ल्ड कप खेलेंगे। वैन डाइक का तो उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, Virgil बिकॉज still has tread on his tires एक तरीके से, because he was a little bit of a relative लेट late ब्लूमर, bloomer बोल सकते हो। लेट ब्लूमर ये, तो इसलिए वैन डाइक का इतना डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे। बट यही था यार, यही था हमारा वीडियो अबाउट फेडिंग स्टार्स। तो मैं नहीं बोलूंगा, बट दिस वाज आवर वीडियो अबाउट द आउटगोइंग आई थिंक जिसका नाम लिया अपन ने, पेपे, पेपे का भी आखिरी टूर्नामेंट है। ओल्ड गार्ड। हाँ, पेपे, पेपे, यस। बट डू यू पेपे का सी हिम आखिरी टूर्नामेंट स्टार्टिंग? यार, आइडियली आई वुड लाइक, मतलब रूबन डियाज इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट आई वुड बेंच बोथ डियाज एंड पेपे, बिकॉज एंटोनियो सिल्वा एंड गोंचालो इनाचियो इज लाइक अ हाँ, ब्यूटीफुल मतलब मेरे को पार्टनरशिप। ये तीनों प्लेयर पेपे से आगे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ द लेकिन इन यार टर्म्स ऑफ पेपे ने जो सीजन ड्रॉप किया है ना इस दफा पोर्टो पे, आई नो। मतलब इट्स लाइक फाइनली पेपे को 40 साल की उम्र में जाके समझ में आया कि अग्रेशन कितना दिखाना चाहिए और कितना हाँ, नहीं दिखाना दिमाग चाहिए। कितना ठंडा रखना चाहिए और कितना गर्म करना चाहिए, वो उसको अब समझ फाइनली आया वो, है। हाँ, उसका थर्मोडायनेमिक्स का हीट ट्रांसफर अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब दोनों सही सरफेस सेम लेवल पे जाके, अब जाके, सॉरी फॉर द फिजिक्स जोक बॉयज एंड गर्ल्स, बट हाँ, उसके लिए भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इट इज अ मैसिव टूर्नामेंट फॉर हिम। बट आउटगोइंग स्टार्स प्लेयर्स की तो बात कर ली। इन टर्म्स ऑफ मैनेजर्स, इफ इटली डू द डबल, विल गांधी जी रिटायर? गांधी जी will always fight the fight for the greater good. He will never retire. गांधी जी गांधी जी को मतलब वो रिटायरमेंट नहीं लेना है। गांधी जी मे बी, आई थिंक मे बी, अगर यूरोज इटली जीत जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी समथिंग, राइट? जो टीम मतलब, एंड ऑल्सो दी लाइक डार्विन नूनेज ऑफ फुटबॉल टीम्स हो जाएगा वो, क्योंकि यूरोज जीता, वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किया, फिर यूरोज जीता, तो मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी आ जाएगी। बट आई थिंक he'll continue. I think he will want to manage after that, क्योंकि क्या होता है इस तरह के मैनेजर्स का ना सादिक भाई, एक भूख बड़ी रहती है, मतलब कि एक अचीव किया और कुछ करना है। एंड स्पेलेटी इज अ मैनेजर जिसने एज सच उतना कुछ अचीव नहीं किया है। उसको थोड़ा क्रेडिट फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क टू इटालियन मैनेजर्स इन द लास्ट 2-3 years, जिनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, बट ट्रॉफी कैबिनेट उतना बड़ा नहीं है। एक तो ऑफ कोर्स ओमपुरी, यानी कि द यूरोपा लीग विनिंग लेजेंड, राइट? उसकी बात गास्परिनी। करनी पड़ेगी। हाँ, गैस्परिनी ऑफ कोर्स, एंड द सेकंड वन इज स्पेलेटी, जिसने नापोली के साथ फाइनली जीता। सो आई थिंक ही माइट, बट आई थिंक उसका थोड़ा सा मुझे गैस्परिनी से डर ज्यादा सिर्फ एक चीज लग रहा है, रहेगा। जैसा स्क्वाड इंग्लैंड ने पिक किया ना, साउथगेट थोड़ा थोड़ा अपने अटैकिंग साइड्स दिखा रहा है। फिर ठीक है, ये वीडियो नहीं नहीं नहीं, पीक्ड। ना वो जीते ना जीते उससे, वो तो जीतने वाले नहीं है, वो तो मुझे मालूम है। मुझे डर ये वो ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल दिखा के यूनाइटेड ना लैंड कर जाए कहीं।
That is a discussion for some other time. तो यार यही था हमारा वीडियो अबाउट दी आउटगोइंग स्टार्स. मे बी शायद कुछ बड़े स्टार्स के लिए आखिरी मैच है उनके लिए, आखिरी टूर्नामेंट है उनके लिए. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्लेयर्स? अगर आपको लगता है कि किसी स्टार का नाम हमने मिस किया है, जो कि श्योरली हमने किया होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में. बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय, एंड यूरोज और कोपा के एक्सक्लूसिव कवरेज को मिस नहीं करने के लिए आप मेक श्योर करें कि आप मैनेज द मॉन्क को सब्सक्राइब करें. वी शेयर डेली कंटेंट, वी डू डेली लाइव्स ऑलमोस्ट, एंड वी शेयर सम वी थिंक इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आल्सो. सो बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन टेक केयर. सादिक भाई का इंस्टाग्राम मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में भी और आपके स्क्रीन पे भी, तो उनको भी फॉलो करिए और मजे करिए. जल्दी मिलेंगे. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.